बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस वीडियो में आप नाजरीन को बताया जाएगा कि गंदम की फसल में उसके नशोनुमा या बढ़ोतरी वाले मराहल की मुनासबत से खादों का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। नाजरीन, गंदम की फसल की रिकॉर्ड पैदावार उस वक्त आती है जब उसमें खादों का इस्तेमाल उसके ख़ास बढ़ोतरी या नशोनुमा वाले मराहल की मुनासबत से किया जाए। गंदम की फसल के बढ़ोतरी वाले मराहल को 3 मरहलों में तकसीम किया जा सकता है, जैसे कि पहला झाड़ बनाने वाला मरहला, दूसरा जॉइंटिंग स्टेज नाली बनाती है और तीसरा गो वाला मरहला। गंदम की फसल जब गो वाला मरहला शुरू करती है या पैदावारी मरहले में दाखिल हो जाती है तो सिटा या सिटा निकालने के बाद भी इस मरहले में अपनी बढ़ोतरी को जारी रखती है और गंदम की फसल में कद में इजाफा जारी रहता है और खुराक को पौधा दाने में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल करने की बजाय उस खुराक को अपने कद में इजाफे के लिए जमा करता रहता है और कद में इजाफा करता रहता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि गंदम की नेचर जो है ये इनडिटर्मिनेट है। लिहाजा जब गंदम की फसल की उम्र 55 से 60 दिन हो जाए तो कोशिश की जाए कि उसमें तीसरी किस्त नाइट्रोजन की देने के बाद उसमें इजाफी यूरिया का इस्तेमाल या नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना किया जाए और अच्छी पैदावार लेने के लिए रेतले या दरमियाने रकबों में तीसरे पानी पर और ताकतवर रकबों में दूसरे पानी पर जॉइंटिंग स्टेज या नाली बनाने वाले मरहले के आगाज़ पर 12 से 15 किलोग्राम SOP सालुबल पोटाश फ्लड करवाई जाए। क्यों कि जितनी भी खुराक जो हमने बिजाई या दूसरे पानी पर या पहले पानी पर दी है वो खुराक इस वक्त पत्ते में शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की शक्ल में मौजूद है। वो खुराक बजाय पत्तों में रहे और भूसे में मुंतकिल हो। उस खुराक की मुकम्मल सिट्टे और दाने में मुंतकली के लिए पोटाश एक ट्रांसपोर्टर का काम करेगी और उस खुराक की ट्रांसलोकेशन मुकम्मल तौर पर सारी की सारी खुराक को पत्तों से सिट्टे में और दाने में मुंतकिल करने से दाने को ठोस कर देगी। नाजरीन, इसके साथ साथ जॉइंटिंग स्टेज में पोटाश की फ्लडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गंदम की फसल में अगर कहीं कोई इजाफी नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ है और गंदम की फसल का तना नरम है तो पोटाश के इस्तेमाल से गंदम का तना सख्त हो जाएगा और साथ साथ फसल गिरने से महफूज रहेगी। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो का खुलासा ये है कि रिकॉर्ड पैदावार उसी वक्त आती है जब गंदम की फसल में खादों का इस्तेमाल उसके नशोनुमा वाले मराहल की मुनासबत से किया जाए। तो झाड़ बनाने वाला मरहला मुकम्मल होने के बाद जब गंदम की फसल में बढ़ोतरी वाला मरहला शुरू होता है तो गंदम की फसल में तीसरी नाइट्रोजन की किस्त डाल दी जाए। उसके बाद इजाफी नाइट्रोजन या यूरिया के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए और जैसे ही गंदम की फसल में जॉइंटिंग स्टेज शुरू हो यानी नाली बनाने वाला मरहला शुरू हो तो गंदम की फसल में 12 किलोग्राम या 15 किलोग्राम तक आप SOP फ्लड करवा दें। उससे खुराक की जो मुकम्मल तौर पर मुंतकली है वो सिट्टे और दाने में हो जाएगी और साथ साथ तना सख्त होने से फसल गिरने से महफूज रहेगी और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।